अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन बड़ा स्पेशल होता है। फ्राइडे वाले दिन वैसे हम कोशिश करते हैं थोड़ा ज़रा फेस्टिव मील बने, और आज की मील बड़ी स्पेशल बीफ पुलाव। चिकन पुलाव भी लोग बनाते हैं, मटन भी बनाते हैं। मटन का खैर सबसे अच्छा है, लेकिन अब तो बिल्कुल रेंज से निकल गया है। तो बीफ बेहतरीन रहता है और अभी भी सस्ता है कंपैरेटिवली, लेकिन जायके में अगर पुलाव की बात की जाए तो है ही बीफ पुलाव। मटन भी अच्छा है, लेकिन मटन से भी बेहतर बीफ का पुलाव है। और आज हम बना रहे हैं बीफ के बोंग का गोश्त। वजह क्या हुई है, एक टाइम में बहुत अरसा पहले, आज से कोई, जब भी मैं बीफ पुलाव बनाता हूँ हमेशा बोंग का बनाता हूँ, और हमेशा बोंग का पुलाव जब बनाता हूँ मैं एक खातून की ज़रूर तारीफ़ करता हूँ, जो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 15 साल पहले एक घर में कुक में किसी कंपनी के लिए काम करता था। उन्होंने खातून ने घर में कुकिंग करनी थी, और उन्होंने कोई अपनी रेसिपी की वजह से उनको कोई इनाम मिलना था। और जब उनके घर में पुलाव खाने गया, मुझे बीफ पुलाव बहुत पसंद था, जब उनके खाने गया तो उन्होंने कहा जी बोंग का गोश्त डाल। उन्होंने कहा जी मैं तो बोंग का। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी बाकी रान का गोश्त जो गाय का होता है वो तो सख्त हो जाता है, रेशा रेशा होता है, मज़ा नहीं आता। ये बड़ा मुलायम गोश्त होता है। वो दिन है, आज का दिन है। हमेशा, मैं नाम याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनका जिक्र करता हूँ कि ये पुलाव उनकी वजह से मैं बना रहा हूँ। और जब भी मैं बनाता हूँ क्या पुलाव बनता है, बोंग के गोश्त का, मछली जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा बीफ पुलाव की रेसिपी। गोश्त हमने पहले से पका के रखा हुआ है। ज़ाहिर बात है बीफ का गोश्त है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको गलाएं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, और मेरे हिसाब से मैं प्याज को फ्राई करूँगा तो तेल में प्याज का जायका आ जाएगा। प्याज को मैं निकाल लूँगा, फिर पुलाव के ऊपर जब डलता है ना पुलाव तो बड़ा मज़े का हो जाता है। सो अप टू यू। अगर रेसिपी कार्ड देखेंगे तो रेसिपी कार्ड में प्याज फ्राई किया, उसके बाद अदरक लहसुन शामिल किया है, गोश्त शामिल करेंगे, उबाल आएगा, पानी शामिल करेंगे, मसाले शामिल होंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि प्याज सबसे पहले शामिल कर रहा हूँ। यह आ गया प्याज, और इसको हम करेंगे फ्राई। हल्का सा लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो मैं प्याज इसमें से निकाल लूँगा, और ये प्याज फिर पुलाव पकने के बाद ऊपर से हम शामिल करेंगे, यानी ऐसे ही डालेंगे। बड़ा मज़े का पुलाव बनेगा। तो प्याज फ्राई हो रहा है। अच्छा, रेसिपी में पुलाव में जो एक बड़ी मज़ेदार जायका आता है अच्छे पुलाव का, वो आता है सौंफ से। और सौंफ यहाँ पे रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो हमने गोश्त के अंदर शामिल किया हुआ है, लेकिन मुझे कम से कम ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ मुंह में, बाकी गरम मसाले मुझसे बर्दाश्त हैं, सौंफ एकदम मुंह में आती है तो उसका बड़ा एक तेज़ जायका खुलता है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं सौंफ को अलग से पानी में बॉईल कर रहा हूँ। उसको पानी में बॉईल होते हुए आधा घंटा हो चुका, और ये तकरीबन कोई 4 कप पानी मैंने शामिल किया था, और यहाँ पर सौंफ इसमें बॉयल हो रही है। जैसे ही शामिल करने का टाइम आएगा मैं इसको छान लूँगा, तो सौंफ का सारा जायका कशीद करके हम पानी में ले लेंगे, और फिर सौंफ को हम ज़ाया कर दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारा जायका इसमें आ चुका। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं प्याज की फ्राइंग के लिए, और प्याज को खूब अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज निकालेंगे, फिर इसमें और चीज़ें शामिल होंगी। बोंग का गोश्त शामिल हो रहा है। अच्छा, रेशो क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि चावल अगर 1 किलो है तो गोश्त कम से कम 1 किलो ज़रूर हो मिनिमम, अदरवाइज़ 1.5 किलो भी अच्छा है। 2 किलो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, यानी क्योंकि एक चावल 1 किलो पकने के बाद 3 किलो हो जाता है, 2.5 से 3 किलो, और गोश्त 1 किलो पकने के बाद आधा किलो रह जाता है। तो 3 किलो चावल में आधा किलो का जो चावल गोश्त का रेशो है थोड़ा कम है बहुत। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 किलो गोश्त हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्याज सबसे पहले फ्राई कर रहे हैं। बीफ का गोश्त यहाँ पे हमने बोंग का लेके इसको बॉईल कर लिया। बोंग का गोश्त जहन में रखिएगा, देखिए मछली का गोश्त होता है, और ये मुकम्मल पका हुआ है बिल्कुल। इसको हम आखिर में शामिल करेंगे। साथ में हमने हड्डियों को लेके 1 किलो, इसको भी हमने बॉईल कर लिया था। इसका भी खूब अच्छी तरीके से जायका कशीद हो गया है, उसकी यखनी सारी आ गई है। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस, प्याज की फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। प्याज जैसे ही फ्राई होगा निकालेंगे प्याज इसमें से, फिर और चीज़ें शामिल करेंगे। गोश्त पका हुआ है तो हमारा कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। आलू भी शामिल कर रहे हैं। पुलाव में कुछ लोग आलू शामिल नहीं करते, ऑल अप टू यू। मैं तो शामिल करता हूँ, मुझे पुलाव में, बिरयानी दोनों में आलू का जायका अच्छा लगता है, बाकी ऑल अप टू यू। प्याज को जब तक फ्राई कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे सौंफ का पानी बॉईल कर रहे हैं। पानी में शामिल कर लिया सौंफ, 3 से 4 खाने के चम्मच, और उसको धीमी आंच पे पकने छोड़ा हुआ है। और ये तकरीबन मेरे हिसाब से आधा घंटा हो चुका है। 10 मिनट और लगेंगे, पौना घंटा बॉयल होगा तो बिल्कुल इसका जायका इस पानी में आ जाएगा। पुलाव का जो एक मखसूस खुशबू होती है वो बड़ी मज़े की आ रही थी। अच्छा, मंडे वाले दिन, अब कमिंग मंडे को हम सिंधी यखनी पुलाव बनाएंगे। ये इंटीरियर सिंध की रेसिपी है, और ये बिल्कुल ही अलग है। जब आप रेसिपी देखेंगे तो फिर आपको पता लगेगा यार पुलाव इस तरीके से बनता है, बहुत ही मज़े का, चटपटा, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा ज़रा खट्टा, क्योंकि उसमें आलू बुखारा, इमली भी शामिल हो रही है, और टमाटर भी शामिल हो रहे हैं, खूब सारे टमाटर। तो थोड़ा ज़रा मज़े का पुलाव बनेगा, वो ज़रूर देखिएगा रेसिपी। यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज को जब तक करते हैं फ्राई,
और मैं ले लेता हूँ एक अदद प्लेट। जैसी प्याज फ्राई होगा मैं निकाल के इसको उसमें रख दूँगा ताकि थोड़ा ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाए। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक अदद प्लेट और बस। और इसके बाद हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, प्याज फ्राई होकर निकल आ चुका होगा और फिर हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। क्या करने जाएंगे वो आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बीफ पुलाव अज्जा। बीफ बोंग उबला बोनलेस आधा किलो, बीफ की हड्डियां आधा किलो, स्टॉक सेला चावल 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, आलू मोटे क्यूब कट 1 किलो, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, सौंफ 6 खाने के चमचे, साबित धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद। ले जी, प्याज हो गया फ्राई। देखें कैसे मज़ेदार हल्का सा गोल्डन कलर आया है और उसको थोड़ा सा कच्चा कच्चा टाइप का लग भी रहा था तो मैंने निकाल लिया। उसको मैंने टिश्यू पेपर पे इस वजह से बिछाया है कि ये कड़क हो जाए और ये हो जाएगा कड़क अभी थोड़ी देर के अंदर। हम आ जाते हैं यहाँ पे और आ जाते हैं फौरी तौर पे इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन। इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। साथ में इसी स्टेज पे मैं इसमें साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दूंगा जिसमें सर फहरिस्त काली मिर्च, इसके बाद 10 से 12 लौंगे, 2-3 बादियान फूल, 1 खाने का चम्मच 1.5 खाने का चम्मच जिसमें शामिल कर रहे हैं हम सफ़ेद ज़ीरा, दारचीनी और ये तो शामिल कर दें। ये छोटी बड़ी इलायची थोड़ी ज़रा खोलनी थी, अभी तक खुली नहीं, तो मैं इसको वापस दे देता हूँ अब्दुल्ला भाई को कि इसको थोड़ा चटक जाए, अदरवाइज़ ये इसका जायका आएगा नहीं। तो अब्दुल्ला भाई ये खुली हुई वैसे नहीं खुली हुई, हाँ थोड़ा इसको ज़रा तोड़ दो। हमेशा गरम मसाला शामिल करें, इसमें बड़ी इलायची छोटी इलायची को हल्का सा तोड़ लें ताकि इसका दाना खुल जाए। अच्छा जी, हल्का सा फ्राई हो गया। अब फौरी तौर पे इसमें हमने शामिल करना है ये बीफ की यखनी, साथ में सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, और ये आ गया आलू। और बीफ चूँकि हमारा मुकम्मल तौर पे पका हुआ है तो हमारे गलाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ आलू का है। सो आलू को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ और ये आ गया आलू। और इसको थोड़ा सा काट के, मुझे बड़ा पीस लग रहा है, ये एक जैसे सही है। चलें अब्दुल्ला भाई वो दे दिया मुझे सौंफ का पानी। अच्छा अभी आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ये आगे इसमें मिक्स किया इसको। साथ में हम शामिल कर देंगे इसमें नमक, और नमक हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे, एंड पे चेक करेंगे। और ये आ गया सौंफ का पानी में भी शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इतना पकाना है कि आलू पक जाए। जहन में रखिएगा हमने जो इसमें बीफ डाला था वो बिल्कुल मुकम्मल पका हुआ। ये हड्डियाँ जो हैं ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका थोड़ा और जायका इसमें आ जाएगा, तो ये भी इसमें शामिल कर दें। और ये आ गया जनाब सौंफ का पानी जो हमने अभी रखा था यहाँ पे। इससे बड़ा मज़े का पुलाव का जायका बनेगा। इसको मिक्स किया और बस अब खाली बड़ी इलायची छोटी इलायची आ जाए, वो आ जाए, फिर इसको ढक देंगे और तकरीबन 7-8 मिनट तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें आलू थोड़ा सा गला, बीफ शामिल किया, हरी मिर्च मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बहुत हल्का सा स्पाइस आएगा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। आप चाहें तो उसको मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। वैसे पुलाव हल्का स्पाइसी भी एक अलग मज़ा आता है। सादा पुलाव का भी टेस्ट अच्छा आता है लेकिन इसका भी बहुत अच्छा आता है। ये अभी शामिल नहीं कर रहा अभी, फ़िलहाल सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आलू थोड़े से गल जाए। बीफ हमारा मुकम्मल तौर पर गला हुआ है, तो जैसे ही ये आलू थोड़े से गल जाए इसके बाद बीफ शामिल करेंगे। ये आ गया हमारा, ये देखें बड़ी इलायची छोटी इलायची को तोड़ दिया, इसका दाना खुल गया। अब ये बहुत आसानी हो जाएगी। ये उस सूरत में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी खोलना चाहिए, लेकिन अगर आपने कच्चे गोश्त में, जिस तरह अभी मैं अगर पुलाव बना रहा हूँ कच्चा गोश्त शामिल कर रहे हैं, तो आपने इस स्टेज पे कच्चा गोश्त शामिल करके आलू के बगैर, और आपने फिर इसको ढक देना था। सो मैं इसको अभी ढक रहा हूँ और पानी में थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा, हल्का सा, बस दैट्स इट। अब ये कवर हो गया। कवर होने के बाद अब इसको हम मैक्सिमम 10 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा आलू इसमें नरम हो जाए, बीफ आ गया, हरी मिर्च आ गई, चावल आ गए। फिर इसको हम मिक्स करने के बाद दम पे रखेंगे और दम पे रखने के बाद फिर साइड पे हो जाएंगे। फिर इसके साथ एक बहुत ही मज़े की चटनी बनने वाली है। वो चटनी क्या है? लहसुन टमाटर की चटनी। ये मैंने 3-4 दिन पहले बनाई थी घर में और एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट अच्छा निकला है तो मैंने कहा आपसे क्यों ना शेयर करिए। पुलाव के साथ वो बड़ी आइडियल चटनी है। और साथ में हम आज मछली फ्राई बना रहे हैं। मछली सीज़न आ गया है। सीज़न क्यों आया? सीज़न तो पूरा साल होना चाहिए, लेकिन चले आ गया, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बड़ी सिंपल रेसिपी, इजीली बनेगी, सिर्फ उसको मसाला लगाना है। बल्कि अब्दुल्ला भाई मछली दे दो, मसाला लगा के रख दें ताकि
अभी से इसमें थोड़ा सा ज़रा फ्लेवर आ जाए। और ये आ गई मछली। अच्छा, मछली एक तो ताज़ा होनी चाहिए, चाहे वो समंदरी मछली हो, दरियाई हो, फार्म की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो ऐसा पड़ता है जायके और ग़ज़ाइयत में तो फ़र्क है, लेकिन फ्रेशनेस रूल नंबर 1 है। अगर फ्रेश नहीं है फिर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो इसकी मैरिनेशन सबसे पहले कर लेते हैं मछली की, बाद में करना है फ्राई। ये सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसमें लाल मिर्ची पाउडर आ गया टू स्टार्ट विथ, सौंठ पाउडर या अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रेसिपी अगर आप मछली की बना रहे हो और आप अजवाइन नहीं डाल रहे फ्राइड फ़िश, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्लेवर नहीं आएगा। लाहौर में जो लोग रहते हैं, ये जो मुल्तान में रह रहे हैं, पंजाब में ख़ास तौर पे, एक बड़ा मखसूस जायका जो आपको मछली का आता है, जो बड़ा ही आपको खींच के लाता है फ्राइड मछली का, वो है अजवाइन। अजवाइन से इसका सही जायका आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी शामिल करेंगे इसमें, और इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेंगे ताकि ये इसका जायका अभी से इसमें खुल जाए। इसके बाद आ जाएगा इसमें नींबू का रस, और इसके बाद आ जाएगा इसमें नमक। 1 किलो मछली है, 1 किलो है, मैं देख लूँ, अभी पुलाव आधा किलो, सॉरी आधा किलो। ये मसाला इसका बन गया, तो सबसे पहले इस मसाले को मैं बॉल में अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा, फिर ये मछली शामिल कर दूँगा। मछली कोई सी भी हो, बग़ैर कांटे वाली भी हो सकती है, हम इसमें कांटे वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इसका जो स्केलेटन है वो ऑलरेडी है, यानी इसको हमने स्लाइस किया हुआ है। सबसे पहले मसाले को मिक्स किया, और फिर इसमें मैं थोड़ा सा, हाँ एक आइटम तो रह गया था, वो थी ये हल्दी, हमारी फ्रेश बनी हुई होममेड। ये कुछ दिनों पहले मैंने बनाई थी, ताज़ा सीज़न है हल्दी का, और इसका तो जायका ही कुछ और है। और रंग देखिएगा, ये देखें, ये बड़ा मज़े का इसका रंग है, खूबसूरत रंग, खूबसूरत जायका। और ये मैंने क्या किया था, ताज़ा हल्दी लेके इसको छील के इसको ब्लेंडर में और बारीक स्लाइस करके ब्लेंडर में डाला। थोड़ा सा मैंने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। ये आपका आराम से महीना चलेगी फ्रिज में। थोड़ा सा पानी में इसमें शामिल कर रहा हूँ मसाले में, ताकि थोड़ा सा ज़रा लिक्विडी हो जाए, बहुत ड्राई। ये देखें, ये मिक्स किया और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारे अज्जा प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएं। बस इसके बाद आ जाती है इसमें मछली। ये सारी मछली डाल के इसको मिक्स करके मसाला लगा के रखें। घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो इसको कम व बेश को घंटा डेढ़ तो ज़रूर लगा के रखें ताकि अंदर तक इसमें इसका जायका चला जाए। और मछली कोई सी भी हो, ख़ास तौर पे एक मछली जो कराची के समंदर में बहुत पाई जाती है वो है सारम, जिसको क्वीन फ़िश कहते हैं या क्वीन मैकरेल कहते हैं। वो बहुत बेजायका मछली है। मैंने 1-2 मरतबा ख़रीदी है, टेस्ट में बिल्कुल फारिग है, लेकिन फ्राइड में वो भी बहुत अच्छी चलती है। तो अगर आप सारम मछली ख़रीद के लाएँ तो उस हवाले से फिर ये मसाला बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप मछली का अपना जायका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मसाले से उसका जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। तो ये मसाला लगा के मैं भी से रख रहा हूँ, बाद में सिंपल ऑयल में इसको हमने करना है फ्राई। तो मेन काम आज हमारा है ही पुलाव का। पुलाव बस एक दफ़ा इसका आलू थोड़ा सा पक जाए, फिर हम इसमें दबादब चीज़ें शामिल करेंगे, दम पे रखेंगे। दम पे इसको मैं कम बेश को 20 से 25 मिनट रखूँगा और फिर ये हो जाएगी तैयार। ये देखें, मछली भी हो गई तैयार। मसाला लगा दिया और इसको कर दिया एक तरफ को। अब इसको हम पैन में फ्राई करेंगे ड्यू ड्रॉप की ऑलिव पॉमेस ऑयल में। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं बस। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और ज़रा पुलाव का आलू चेक कर लेते हैं। आलू अगर थोड़ा सा हो भी गया है, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ छुरी लेके, क्योंकि आलू का आजकल पता नहीं लगता। नहीं, अभी तो बहुत दम है, तो मेरे ख्याल में अगली ब्रेक तक मामला जाएगा। तो फ़िलहाल इसको हम पकने छोड़ देंगे। अब इसका काम इतना बचा नहीं है। गरम मसाला शामिल कर दिया था, जिसमें सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची को हमने तोड़ा था थोड़ा सा। नमक अभी शामिल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अभी आखिर में सेट करेंगे इसको और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे भी। ब्रेक से वापस आएंगे। मछली मैरिनेटेड है, मछली को फ्राई करना है, एक चटनी बनेगी, लेकिन वो बनेगी इस पुलाव के कम्प्लीटली दम पे जाने के बाद। कहीं नहीं जाएगा पीरियड पैक। मछली फ्राई अज्जा। मछली स्लाइस आधा किलो, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। लीजिए, यखनी इसकी होगी तैयार तकरीबन। और मैं इसको ढक्कन हटा के इसके आलू एक दफ़ा चेक कर लूँ। ये कभी नए आजकल आलू आ रहे हैं, कुछ सख्त हैं, कुछ
नरम ऐसे कि पानी अभी शामिल नहीं किया पकने और फ़ौरन हलवा हो जाते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। बस अब काम हमारा इसका कंप्लीट है। मछली तो हमने फ्राई ये मैरिनेट कर दी, इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है। हाँ, चटनी की तरफ हम आ जाते हैं, और चटनी का काम ये है, टमाटर और लहसुन की चटनी। हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसको टमाटर को हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसका छिलका उतार के इसको चॉप किया हुआ। अब इसको हमने पकाना है, और इतना पकाना है कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। टमाटर की ख़ास बात यह है कि टमाटर में होता है लाइकोपीन, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और ओवरऑल स्किन की हेल्थ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसको आप केचप की सूरत में खा लो, टोमेटो पेस्ट में पका लो, जितना पका लोगे इसमें लाइकोपीन की खुसूसियात कम नहीं होती। और इसमें आमतौर पे जो अजीनोमोटो हम जो अभी आजकल बैन है, इसकी भी खुसूसियात है। इसमें वो जो उमामी फ्लेवर है वो इसमें टमाटर में बहुत होता है, मशरूम में होता है, टमाटर में होता है, पनीर में होता है, गोश्त में होता है, रेड मीट में। सो ये भी एक जो हम सालन में वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो चाइनीज़ सॉल्ट की जगह भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन। दूसरी एक और चीज़ आजकल काफ़ी बहस चल रही है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। कल मैंने काफ़ी तफसील से पढ़ा। वो कहते हैं कि जी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें 5 से ज़्यादा ऐसे आइटम इस्तेमाल किए गए हों जो आपके किचन में नहीं है। समझे ना? उसके पीछे डब्बा देखिएगा, कोई पैकेट देख रहे हैं, इसमें सारे फहरिस्त आते हैं। ये डेली मीट्स जिसमें सॉसेजेस वगैरह आते हैं, सारे बिस्किट्स आते हैं फैक्ट्री के बने हुए, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी हैं, साथ में टेट्रा पैक की जूसेस। अब पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन इंटरनेशनली बता रहा हूँ। और ये सारे के सारे आइटम जो हैं, इनके नुकसानात क्या हैं? टाइप 2 डायबिटीज़, दिल के अमराज, कैंसर और सडन डेथ, जो अचानक आप देख रहे होंगे आजकल बड़ी मशहूर हुई है कि कुछ भी नहीं पता था, कोई बीमारी नहीं थी, अचानक किसी की डेथ हो गई। ये भी कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की मेहरबानी है। सो इससे थोड़ा बचें। इसमें मैं थोड़ा पानी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि टमाटर है थोड़ा सा ज़रा सख्त, ताकि थोड़ा नरम हो जाए। हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको अब देख लेते हैं फाइनली। बस ढक्कन मैंने इसका हटा दिया, और इसमें मैं अब शामिल कर दूंगा ये बीफ। साथ में आ गई इसमें हरी मिर्च स्लाइस की हुई, साबित भी शामिल कर सकते हैं, स्लाइस की हुई मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है फ्लेवर इसका। इसको फैला दिया। अच्छा, इसके अब हम चेक कर लेंगे नमक, और नमक के लिए ये आ गया चम्मच। नमक थोड़ा सा कम है, हल्का सा, बस। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया। बीफ जहन में रखिएगा, मेरे पास बिल्कुल पका हुआ था, तो हमने बिल्कुल इसको थोड़ा सा इसमें पकाना है। ये मिक्स किया, इसका प्रॉपर तरीके से बॉयल आ जाए। फिर हमने इसमें 1 किलो या 3 कप तकरीबन चावल शामिल करने हैं। सेला चावल मेरे हिसाब से बेहतरीन रहता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है अगर आप इसमें बासमती चावल भी शामिल करते हैं। ये आ गया इसमें चावल, ये शामिल किया। और अब्दुल्ला भाई थोड़ी सी चिकन पाउडर मिल जाएगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा शामिल करूँगा, मुझे ज़रा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1-2 टेबल स्पून बस। लेकिन जहन में रखिएगा नमक का तनासुब पर ख़राब ना हो जाए। सो इसको मिलाया मैंने चावल, और इसको फ़ौरन ढक देंगे हम, ताकि इसको आ जाए बॉयल। अदरवाइज़ ये फिर उसको बॉयल नहीं आएगा, चावल ख़राब होने का ख़दशा होता है। सो इसमें चावल मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिए, ढक्कन आ जाता है इसके ऊपर, और ये आ गया थोड़ा सा चिकन पाउडर, हल्का सा फ्लेवर के लिए, ज़्यादा नहीं, बस ढक दिया इसको। अब इसको उस वक्त तक ढके रहेंगे जब चावल इसमें उबलना शुरू ना हो जाए। जैसे ही चावल उबलना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसकी आंच तेज़ ही रखेंगे, इसको इतना पकाएंगे कि चावल में पानी गायब हो जाए। जैसे ही वो गायब हुआ, इसके बाद भी इसको जब ढक्कन रखेंगे तो उस वक्त तक ढक्कन इसके ऊपर रखे रहेंगे जब तक इसमें से स्टीम निकलना शुरू ना हो जाए। यहाँ पे आ जाते हैं चटनी का जो टमाटर है, ये पक रहा है, बड़ी सिंपल चटनी। टमाटर हम पकाएंगे इतना कि बिल्कुल इसमें टमाटर नरम हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर देंगे, लहसुन, ज़ीरा, हरी मिर्च चॉप की हुई, दही और नमक, बस। और ये जाएगा हमारे पुलाव के साथ। सो इसको अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे फुल बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर ढक्कन हटाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे फारिग। और प्याज हमने इसके ऊपर डालना है। रेसिपी कार्ड में ऐसा नहीं था, रेसिपी कार्ड में प्याज अलग से फ्राई करके ग्रेवी में ही आना था और चावलों में मिक्स होना था।
मुझे पुलाव के ऊपर ज़रा, क्योंकि तेल में अच्छा खासा प्याज का जायका आ गया, तो प्याज का जो जायका है वो चावलों में और पुलाव में अच्छा रच बच गया है। ये प्याज हम ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास प्याज है काफ़ी, लेकिन मैं इसको सारा रोके रखूँगा, आखिर में मिक्स करूँगा, ज़्यादा मज़े का जायका आएगा। इसको मिक्स किया और वापस यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये मिक्स करते गए। पानी का तनासुब जहन में रखिएगा। सेला चावल का फ़ायदा ये है कि सेला चावल आम तौर पे काफ़ी मजबूत चावल है, यानी ये काफ़ी हद तक पानी के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कभी कभार ये भी नहीं कर पाता। सो पानी थोड़ा सा कमी रखें। अगर आपको कमी महसूस हो बाद में बॉयल आने के बाद, आप 1 आध 2 कप शामिल कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर तरीका ये कि पैन में थोड़ा सा गर्म पानी अपने साथ पहले से रखें। अगर आपको चावल पकाने का थोड़ा तजुर्बा नहीं है, उससे क्या होगा कि चावल आपके कंट्रोल में रहेंगे, और अगर ज़्यादा पानी शामिल कर दिया तो फिर ओवर कुक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं, ये टमाटर पक रहा है चटनी का, और यहाँ पे सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही इसका बॉयल आता है फिर हम मज़ीद काम की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं, अब इसमें स्टीम निकलना शुरू हो गई, इसका मतलब इसमें एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है। ये देखें, बस अब इसको मिक्स करते जाएंगे। एक दफ़ा मिक्स किया, वापस ढक दिया। ये पानी जो इसमें भी आपको नज़र आ रहा है, ये उसूलन इसमें तकरीबन गायब हो जाना चाहिए बस। तो ये इसकी दम पे रखने का टाइम बताता है। वापस कवर कर देते हैं, और ये जो टमाटर पक रहा है इसको अब हमने आंच तेज़ करके बिल्कुल सुखाएंगे। पानी इसका बिल्कुल ना हो, टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके। तो अब इसको मुकम्मल तौर पर सुखाएंगे। पानी जैसे सूखा तो इसके बाद सिंपली हमने इसको ठंडा करके फिर चटनी की चीज़ों में शामिल करेंगे। मछली हमारी मैरिनेटेड है, फ्राई फिश, इसको हमने पैन में फ्राई करना है। ये तेज़ आंच पे फ्राई नहीं होगा और ना ये डीप फ्राई होगा, ये पैन फ्राई होगा। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाह रहे हैं फिर उसको बेसन का अमेज़ा बना के इसमें डिप करके फिर इसको बनाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये चावल जा चुके होंगे दम पे और हम बना रहे होंगे फ़िश। कहीं जाकर पिराट पाए। बीफ पुलाव अज्जा, बीफ बोंग उबला बोनलेस आधा किलो, बीफ की हड्डियां आधा किलो, स्टॉक, सेला चावल 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, आलू मोटे क्यूब कट 1 किलो, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, सौंफ 6 खाने के चमचे, साबित धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद जी। और पुलाव चला गया दम पे, और अब इसको 10 मिनट और देंगे, पुलाव तैयार हो जाएगा। प्याज मैंने यहाँ पे निकाल लिया, प्याज ऊपर से डाल देंगे। दैट्स इट। हमारे देते मछली फ्राई की तरफ। अच्छा, मछली फ्राई में ध्यान में रखिएगा 2 किस्म की होती है। ये वाली जो है टिपिकल लाहौरी स्टाइल की जो फ़िश होती है, ऑलमोस्ट वही मसाला है सारा। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, और वो थी सूखा धनिया, वो रह गया था, वो मैंने शामिल कर दिया। इसमें रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी शामिल है। और ये मछली आपने तेज़ आंच पे नहीं पकानी। मसाला अगर इस तरह है, अगर मसाला इसको आप बेसन से कोट कर लेंगे तो बेसन का तरीका ये है कि बेसन का अमेज़ा बना लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, और फिर वो अमेज़े को इस मछली में इस मछली को उठा के उस अमेज़े में डाल के डिप करके फिर फ्राई करें, ताकि मसाला इसके साथ टिका रहे। और धीमी आंच पे इसको, दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाया मसाला जल जाएगा, मछली अंदर से कच्ची रह जाएगी। हम चाह रहे हैं मसाले का कलर भी चेंज ना हो, हल्का सा चेंज हो, काला ना पड़ जाए। सो इसका तरीका ये है कि जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, इसके बाद दोनों साइड पे इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर पक जाएगी। मछली हो जाएगी तैयार, पुलाव हो गया दम पे, चटनी की चीज़ें सारी तैयार पड़ी है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास टमाटर आता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा ठंडा करके, ठंडा इसमें से करना है कि गर्मा गर्म दही में शामिल कर दिया, दही को लस्सी बना देगा, बिल्कुल पतला कर देगा। अगर आप नहीं चाहते कि थोड़ी पतली चटनी हो, फिर आप इसको गर्मा गर्म भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये आ गए। ये देखें ऑयल गर्म हो गया, तो मैं इसकी आंच अब कम कर रहा हूँ। एक एक करके सारे पीस रखे, और जैसी मछली शामिल की जो पहला खुशबू आई वो आई ही अजवाइन की। बड़ी मज़े की खुशबू है। मुझे तो कम से कम घर में जब भी मछली पकती है फ्राइड फिश, मैं हमेशा अजवाइन मस्त शामिल करता हूँ। फ्राइड हो गई, बेक्ड हो गई, ग्रिल में अलबत्ता नहीं, ग्रिल में मुझे आइडिया है कि इसका मज़ा इतना अच्छा नहीं आता जितना फ्राई में आता है। तो मछली के सारे पीसेस रखे, बस ये देखें। ये धीमी से थोड़ी सी ऊपर, दरमियानी से थोड़ी कम, इतनी आंच पे इसको पकाएंगे और एक दफ़ा ही पलटेंगे। एक साइड थोड़ी पक जाए, पलटा, फिर दूसरी साइड। और बस। अच्छा,
अच्छा हम एक काम करते हैं, अब्दुल्ला भाई जरा फारिग हो जाते हैं तो टमाटर भी दे दें और ये एक बॉल भी दे दें मुझे खाली। टाइम मिल गया तो मेरे हिसाब से चटनी भी हो जाएगी तैयार। चटनी बड़ी सिंपल लेकिन है बड़ी डिफरेंट किस्म की। अच्छा, लहसुन हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जहन में रखिएगा आप इसको फ्राई करके भी शामिल कर सकते हैं। कच्चे लहसुन का जायका थोड़ा मज़े का आता है लेकिन बहुत ज़्यादा पर शामिल ना करें। कुछ लोगों को इससे एसिडिटी होती है और वो एसिडिटी की वजह से फिर लहसुन का इस्तेमाल, कच्चा लहसुन थोड़ा ज़रा कम इस्तेमाल करें या थोड़ा सा फ्राई कर ले, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके पास। ये आ गया टमाटर, एक बॉल दे दें ताकि हम चटनी से भी फारिग हो जाए। अच्छा, दही इसमें आप आमतौर पे मैं कहता हूँ टेट्रा पैक का दही, इसमें आप नॉर्मल दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी में उसका टेस्ट अच्छा आता है। जब भी पकाना हो दही को, बिरयानी में डाल रहे हो, कौरमे में डाल रहे हो, कोई ऐसी डिशेज जिसमें कुकिंग इन्वॉल्व हो, उसमें फिर टेट्रा पैक का दही वो वाला जो थोड़ा फीका होता है, मीठा दही नहीं, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आँच बिल्कुल धीमी रखी हुई है, आराम से भी इसको बिल्कुल एंड में दिखाएंगे। और ये मछली को ज़्यादा पकाना नहीं है, जहन में रखना है और थोड़ा सा आँच कम रख के इसके बाद देखिए ये एक एक करके इसको टर्न करते जाएंगे। ये देखें कलर इसका कैसा कंट्रोल में। अब इस तेज़ आंच में पकाते हैं तो इसका कलर बिल्कुल डार्क हो चुका होता है। इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे चटनी की तरफ, जिसके लिए मैंने ले लिया बॉल। ये आ गए इसमें दही और साथ में आ गया विस्क। अच्छा जी, ये दही आ गया, लहसुन आ गया, साथ में आ गई हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और हल्का सा कुटा हुआ, बहुत नहीं। टमाटर आ गया जिसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया था, थोड़ा सा नमक और बस। इसके बाद इसको कर लिया मिक्स और ये हमारी बड़ी सिंपल किस्म की रायता, टमाटर और लहसुन का रायता हो गया तैयार। ये देखें बेहतरीन हो गया, थिकनेस भी बिल्कुल बेहतरीन है। आंच दरमियानी से धीमी रखेंगे ताकि मछली का मसाला जले नहीं। एक एक करके सबको पलटा, दूसरी साइड भी 5 मिनट पकेगी, 3-4 मिनट और बस इसके बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। पुलाव दम पे रखा हुआ है, जैसे ही दम से हटता है खोलेंगे इसको। अच्छा, पुलाव बिरयानी दोनों को जब भी दम पे रखें, जब इसको दम से हटाएं तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन खुला छोड़ दें, थोड़ी इसकी स्टीम निकले, चावल बड़े खिले खिले आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने जैसे ही ढक्कन हटाया और फौरी मिक्सिंग शुरू कर दी तो नाजुक होता है चावल। सेला में इतना मसला नहीं होता, बासमती में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर वो चावल टूटने का खदशा होता है। बस ये पकड़िए, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। चटनी तैयार, मछली तकरीबन तैयार और पुलाव भी तकरीबन तैयार। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ पुलाव अज्जा, बीफ बोंग उबला बोनलेस आधा किलो, बीफ की हड्डियां आधा किलो, स्टॉक, सेला चावल 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, आलू मोटे क्यूब कट 1 किलो, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, सौंफ 6 खाने के चमचे, साबित धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक पतीले में तेल गरम करके प्याज, लहसुन और अदरक फ्राई करें। अब बीफ और बीफ की हड्डियां 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर सौंफ, जीरा, धनिया, साबित गर्म मसाला, नमक और 2 लीटर पानी में उबाल आने तक धीमी आंच पर इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। उसके बाद हड्डियां निकाल दें। अब हरी मिर्च, आलू और सेला चावल तेज आंच पर 10 मिनट पकाएं, फिर ढककर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं और मिक्स करके सर्व करते हैं। मछली फ्राई अज्जा, मछली स्लाइस आधा किलो, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक प्याले में तेल के अलावा तमाम अज्जा से मछली को मैरिनेट करें और 1 घंटा छोड़ दें। अब तेल गरम करके मछली को 10 मिनट दोनों साइड से फ्राई कर लें और गरम गरम सर्व करते हैं। वापस आ गए जी और मछली होगी फ्राई और बहुत कम टाइम, इसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं, ज़रूरत नहीं, बड़ा थोड़ा हल्का सी जूसी रहेगी, बड़ी मज़े की रहेगी। ये इसकी जो तरी है ये ऊपर से हल्की सी डाल देते हैं तो और ज़रा शानदार हो जाएगा। और मसाला सारा मछली के साथ लगा हुआ है, उसकी वजह ये कलर देखें मछली का, ये मसाला जला नहीं। थोड़ी सी तेज़ आंच में पकाएंगे सारा मसाला जल जाएगा, इसका जायका ही बिल्कुल नहीं रहेगा। सो ये आ गई इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी तरी। अब आ जाते हैं हम पुलाव की तरफ। रायता भी हो गया तैयार। ये हमारी आज की आ गई मछली फ्राइड मछली। मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तरीक़ेकार, वैसे तो डीप फ्राइड सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा बनने वाली मछली का तरीका ये है। साथ में आ गया रायता और ये आ गया हमारा पुलाव। ये देखें, इसको हमने ढक्कन खोल लिया था, चावल देखें कैसे बेहतरीन खिले हुए
और फर्स्ट क्लास पक गए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये फ्राई किया हुआ प्याज। ये इस स्टेज पे शामिल करेंगे, पुलाव बड़ा मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर हल्का सा गार्निश के लिए रख दिया। और अब ये आ गया हमारी तश्तरी, जिसमें हमने ये पुलाव करना है सर्व। इसको थोड़ा सा करीब ले आते हैं पतीले को, और ये काफ़ी सारा है। 1 किलो चावल के साथ ये तकरीबन सारी मिला के कोई 4 साढ़े 4 किलो पुलाव बन गया आराम से। आलू भी बेहतरीन गल गया है, टूटा भी नहीं, शुक्र है, और साथ में पक भी गया। तो सबसे पहले चावलों से इसको भरते हैं, फिर ऊपर सजाते हैं इसके मीट। ये नहीं जी, अब आ गया माल। आलू थोड़े लगाते हैं और फिर फाइनल करते हैं इसके मीट्स के साथ। ये देखें ना, ये आ गया बोंग का गोश्त, और बोंग के गोश्त के साथ एक दफ़ा पुलाव ये बनाया, यू विल जस्ट लव इट। जूसी होता है, ड्राई बिल्कुल नहीं होता, और बड़ा मज़े का टेक्सचर इसका आता है मीट का। ये लीजिए, एक पीस और रखते हैं और फिर करते हैं ये दुकान बंद। इसी तरह का, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मज़े का पुलाव इंशाल्लाह मंडे वाले दिन बनेगा, सिंधी पुलाव। टिपिकल यहाँ पे सिंध, इंटीरियर सिंध की रेसिपी। और मुझे कल ही मिली, और कल नहीं बल्कि परसों, और मैंने कई जगह देख रहा था और वो मुझे मिली। मैंने कहा यार ये तो बड़ा, दिखने में ही मुझे आइडिया हो गया कि बड़ा शानदार पुलाव बनने जा रहा है। ये लीजिए, हल्का सा इसके ऊपर आ गया फ्राई किया हुआ प्याज, और बस प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते ही जा, तो इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबका बहुत बहुत ख्याल रखिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।